कामरान सैयद उस्मानी ने भारत को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत ने बांग्लादेश पर हमला किया या बुरी नजर भी डाली तो पाकिस्तान की सेना और मिसाइलें दूर नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा से जुड़ी है। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि वो अखंड भारत की सोच थोपने की कोशिश कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीडियो की जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और साउथ एशिया की राजनीति में नई चिंता भी खड़ी कर दी है। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी पीएमएलएन के यूथ विंग लीडर कामरान सैयद उस्मानी ने भारत को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत ने बांग्लादेश पर हमला किया या बुरी नजर भी डाली तो पाकिस्तान की सेना और मिसाइलें दूर नहीं है। ये बयान दिसंबर 2025 में सामने आया है, ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश की राजनीति में बड़े बदलावों के बाद पाकिस्तान और ढाका के रिश्ते अचानक काफी नजदीक आते दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। इस वायरल वीडियो में कामरान सैयद उस्मानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडों के सामने खड़े नजर आते हैं। वो दावा करते हैं कि बांग्लादेश की सुवेरेनिटी पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि वो अखंड भारत की सोच थोपने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश को वैचारिक तौर पर अपने अधीन करना चाहता है। बयान का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब आता है जब उस्मानी एक इमेजिन 3 मोर्चे की जंग का खाका पेश करते हैं, जिसमें पाकिस्तान पश्चिम से, बांग्लादेश पूर्व से और चीन अरुणाचल प्रदेश व लद्दाख की ओर दबाव बनाए। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश मिलिट्री अलायंस को भी खुली वकालत की, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के इलाकों में मिलिट्री बेस बना सके और सीपीईसी को बांग्लादेश के पोर्ट से जोड़कर समुद्री ताकत भी बढ़ाई जा सके। दोस्तों, ये बयान ऐसे ही हवा में नहीं आया है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी। शेख हसीना भारत की करीबी मानी जाती थी, इसलिए उस दौर में भारत बांग्लादेश रिश्ते काफी मजबूत थे। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद ढाका का झुकाव तेजी से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा है। यूनुस और पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की कई मुलाकातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को डिफेंस सप्लाई शुरू की, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, डायरेक्ट ट्रेड और समुद्री रूट्स दोबारा चालू हुए। पाकिस्तानी अधिकारियों के लगातार ढाका दौरे और कल्चरल एक्सचेंज भी इसी बदलते समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा से जुड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई को बांग्लादेश में ज्यादा खुली छूट मिल रही है, जिससे भारत के नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद फिर से सिर उठा सकता है। यही वजह है कि नई दिल्ली इस बदलते क्षेत्रीय समीकरण को बेहद सीरियस देख रही है। इस बयान की टाइमिंग भी अहम है। मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव देखने को मिला था। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 टूरिस्ट की मौत हुई थी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 4 दिन तक चले टकराव के बाद 10 मई को सीज फायर हुआ, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कामरान उस्मानी ने इसी टकराव का हवाला देकर दावा किया कि पाकिस्तान पहले भी भारत को मुश्किल में डाल चुका है और आगे भी ऐसा कर सकता है। भारत ने इस बयान पर सख्त फीडबैक दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे पाकिस्तान की वॉर मॉन्गरिंग यानी युद्ध भड़काने वाली बयानबाजी बताया और कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदार बयानों के गंभीर और दर्दनाक नतीजे भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं बांग्लादेश में माइनॉरिटीज खासकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों और इंडिया आउट कैंपेन को लेकर भी भारत की चिंता बढ़ रही है। दोस्तों, इस पूरे समीकरण में चीन की भूमिका भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। चीन पहले से ही बांग्लादेश को टैंक्स, फाइटर जेट्स और सबमरीन सप्लाई कर रहा है, जिससे भारत के ईस्टर्न फ्रंट पर एक नया रणनीतिक दबाव बनता दिख रहा है। सवाल यही है, क्या पाकिस्तान अपनी सीमाएं भूलकर सिर्फ बयानबाजी कर रहा है या फिर वाकई कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है? अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ राजनीतिक शोर है या भारत के लिए एक गंभीर चेतावनी? क्या भारत को इस बदले हुए हालात में और सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और फॉलो करते रहिए आपकी खबर राजनीति।